वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स में हम चर्चा करेंगे 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर आज तक के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास। क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलता है। देखो, रोज आपको डेली क्लास पूरे फैक्ट बूस्ट डोज के साथ मिलती है। उस क्लास को हमने कितना याद किया है उसके लिए हम संडे के दिन पूरा टेस्ट आपको देते हैं। टेस्ट आपको समर्पित होता है। इस दिन आप पूरे मेहनत के साथ जो आपने एक सप्ताह में पढ़ा है उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन आंसर होगा। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो ताकि आपने सप्ताह में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन हो जाए, आपने कितना याद रहा है या नहीं रहा है। और दूसरा, जो क्वेश्चन याद नहीं रहा उसको दोबारा आपको रोज टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली जाती है, रोज वीडियो दिया जाता है, उसको दोबारा देखा करो। वो एक तैयारी का महत्व रखता है। तो स्टार्ट करें। आने वाली रीट, एलडीसी, वनपाल, सेकंड ग्रेड, सीएटी सब एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही खास ये क्लास सुबह आपको चाय के प्याले के साथ मिलती है। और आज का अब तो चाय का प्याला और भी नज़ारा बनने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आएगी चाय का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जो पीता है, नहीं पीता, उसके लिए चाय कोई मायने नहीं है। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, 14 अक्टूबर 2022 को जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई? तो शपथ किसने दिलाई? कलराज मिश्र ने। यहां से ये क्वेश्चन तो बनता ही है कि पंकज मित्तल को शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल ने। कितने नंबर के? 40वें। कब? 14 अक्टूबर 2022 को। अब बड़ी बात यहां से क्वेश्चन जिसके याद नहीं उनको ये मिल गया कि हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो हमारे वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और आपसे पूछे, जब राज्यपाल नियुक्त होता है तो राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो उस समय राजस्थान यानी उस समय हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, ये याद रखना। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी। चलें दूसरे प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश की किस छात्रा को भारत में कनाडा की एक दिन की उच्चायुक्त नियुक्त की गई है? तो मेयो कॉलेज अजमेर की छात्रा है कायरा खन्ना। उन्हें भारत में कनाडा की एक दिन की उच्चायुक्त नियुक्त की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। गौरी महेश्वरी को 2021 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रेया गुहा जो सहकारिता विभाग की है, उन्हें हाल ही में नोफेक्स जो है उसका निदेशक निर्वाचित किया गया है। और गुंजन जो पिछली साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन की महाराजा गंगा विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त की गई। तीसरा, जयपुर के आर्टिस्ट जिन्हें विश्व एनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया। तो मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया अनवर हुसैन को। अनवर खान ये जैसलमेर के हैं, मामे खान जैसलमेर के, लाखा खान जोधपुर के हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम व कोल इंडिया लिमिटेड किस स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? मान के चलो श्योर पेपर में आएगा, बार बार आ रहा है। कल फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया था एक 390 मेगावाट का वो समझौता हुआ अडानी ग्रुप एनर्जी के साथ, वो करंट का भी प्रश्न आया था। तो कल के क्वेश्चनों में हम चर्चा करेंगे। तो ये जिसके साथ समझौते हो के सौर ऊर्जा उत्पादन और ये संयंत्र जितने लग रहे हैं ना, सारे पेपर में आने वाले। तो और मेरा एकदम बढ़िया जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आगे 17 तारीख का 21 तारीख का ब्रह्मास्त्र जो आपको पीडीएफ दी थी उसमें से लगभग क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। एक आधा अपवाद होता है, वो पुराना क्वेश्चन होता है, अलग बात है। बाकी आपको राजस्थान के हमारी जो बुक आ रही है उसके अंदर से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, सारे के सारे राजस्थान के सारे बिल्कुल। मैंने एकदम आपको प्रूफ सहित टेलीग्राम पे डाले हैं जो पीडीएफ हमारी है उस पे। बस बात यह है कि आपको निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप 4 दिन 5 दिन पहले सब कुछ लेके और सब कुछ करना चाहो, ऐसा नहीं होता है। तो कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन दोनों मिलकर पुगल बीकानेर के अंदर सौर संयंत्र लगाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई, उसमें राजस्थान के संस्थानों की रैंकिंग बारे में बताइए। देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की रैंकिंग जारी, जिसमें बेंगलुरु का जो बागवानी कृषि अनुसंधान है वो टॉप पे रहा। अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जो काजरी है, काजरी उसको 11वां स्थान मिला। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर है, उसको जो बागवानी वाला उसको 49वां स्थान मिला। और बीजे मसाला जो तबीजी अजमेर में उसको 89वां। और जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोड़बीड़ बीकानेर में 91वां स्थान है मिला। तो प्रयुक्त सभी, तो इनको अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017
राजस्थान में किसे प्रदान किया गया, अभी दिया गया, ध्यान रखना। आजकल एग्जामिनर इस प्रकार का एक आधा पुरस्कार एग्जाम में पूछ रहे, इसलिए ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपके ध्यान में हो भी, हाँ इस प्रकार का कोई पुरस्कार मिला था। तो संत कबीर पुरस्कार 2017 राजस्थान में अंधाराम बोबरिया को प्रदान किया गया। राजस्थान की बेटी जिन्होंने रोपटिंग अभियान में एक बार में ही पूरा करके इतिहास रच दिया, रोपटिंग अभियान को एक बार में ही पूरा कर दिया, वो है सुहासिनी शेखावत, जो हमारे वर्तमान देश के जल संसाधन मंत्री हैं और राजस्थान से लोकसभा सांसद है, जोधपुर से उनकी ये बेटी है गजेंद्र सिंह जी शेखावत। वर्षा जल को एकत्रित करके सिंचाई के काम में लेने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? खेत तलाई योजना। 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। अभी संपन्न हो चुके हैं 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में, और मैंने राजस्थान के संदर्भ में कितने पदक जीते, किस किस ने जीते, वो पूरा वीडियो मैंने दे दिया। जिसने नहीं देखा आप जरूर देखें, 6 से 7 मिनट का ही वीडियो है। तो 36वें राष्ट्र खेल राजस्थान का 20वां स्थान रहा। राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते, 3 स्वर्ण 3 रजत 24 कांस्य। और राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन थे? रजत चौहान, जो तीरंदाज है, जिन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव जिन्हें नेप्सकोप की निर्देशक निर्वाचित किया गया है, तो वो है श्रेया गुहा। श्रीमती श्रेया गुहा कौन है? राजस्थान सरकार में सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव है। ये देखिए उषा शर्मा मुख्य सचिव है। सौम्या गुर्जर जयपुर से जो मेयर थे उन्हें बर्खास्त किया गया था। और रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन नवंबर में किया जाएगा, इसके बारे में सत्य कथन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन, इसका आयोजन 11 से 13 नवंबर को JECC में किया जाएगा। देखो ये 11 से 13 हो सकता है, ये 10 से 13 हो सकता है, अभी जब होगा ना तब ये इसकी तारीख क्लियर मानेंगे। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन रिको और फिको के द्वारा आयोजित होगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन रिको और फिक्की के द्वारा आयोजित होगा और ये 11वां संस्करण होगा। तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता है? तो वुशु खेल के अंदर मुकेश चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता, क्योंकि 3 स्वर्ण पदक आए थे, विवान कपूर का, मोनिका झा का और मुकेश चौधरी का, कविता स्याग का। अगला क्वेश्चन, ठीक है, मुकेश चौधरी, विवान कपूर और कविता स्याग ने स्वर्ण पदक जीते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो टोटल 21 न्यायालयों के अंदर ई सेवा, और कहाँ वो मैंने पूरे रोज क्लास जो डेली चलती है उसमें मैंने बता दी। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 11 अक्टूबर वाले पेपर में आया था। कल 15 अक्टूबर का पेपर हो गया, उसमें भी बहुत ही शानदार प्रश्न आए थे। तो जो विद्यार्थी ये मान के चलो पुरस्कार खेल से और यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, योजना से अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पुरस्कार से क्वेश्चन पक्का आ रहा है। तो आने वाले में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का भी अपने तैयार एकदम जो 9 बजे की क्लास है उसमें पूरा क्वेश्चन कराएंगे। तो कोमल कोठारी सम्मान डॉक्टर महेंद्र भानावत को, जब कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजय वर्मा को दिया गया था। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को और 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया? डॉक्टर माधव हाड़ा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 26वां राज्य स्तरीय भामा साहब व प्रेरक सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में। अगला, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना की शुरुआत हुई है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो ऋण की जो न्यूनतम सीमा होगी 25,000 और अधिकतम सीमा होगी 2 लाख। राज्य सरकार इन ऋणों के लिए 100 करोड़ का ब्याज अनुदान देगी और 1 लाख परिवारों को 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो प्रयुक्त सभी कितना देखो, न्यूनतम 25,000, अधिकतम 2 लाख, राज्य सरकार 100 करोड़ का ब्याज और अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और नोडल एजेंसी इसकी सहकारिता विभाग होगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? पेर्सन पेपर में आता है बार बार। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 50% की, और ये 30 जनवरी 2023 तक रहेगी। 25% हस्तशिल्प के जो वस्त्र थे उन पे, और 4% ट्रांसजेंडर जो है ना उनको छूट है, 2% खेल कोटे में। अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, भी बार बार इसकी हर साल योजना में कुछ परिवर्तन होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? अटल भूजल योजना भारत और विश्व बैंक के सहयोग से
कब संचालित हुई? अप्रैल 2020 से। राजस्थान के कितने जिले हैं? 17 जिले। पंचायतें कितनी? 38 पंचायतें और 1141 पंचायतों में संचालित है। और यह योजना 2025 तक संचालित रहेगी। उपयुक्त सभी। हाल ही में विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो भंवरलाल शर्मा जी का निधन हो गया। ये सरदार शहर चूरू से विधायक थे, 7 बार विधायक रह चुके थे। ओसिया, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। यहां से विधायक जो थे दिव्या मदेरना, उन्हें हाल ही में युवा विधायक का अवार्ड दिया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीतने वाले शुभम गोरा, नितिका बंसल, जाह्नवी मेहरा, बलवंत सिंह का संबंध किसे? ये क्वेश्चन जब ये खेल हो रहे थे तब हमने इनकी चर्चा की थी, तो ये साथ में याद रखना, वुशु खेल से। इंदौर में 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रदर्शन रहा। तो कुल 10 मेडल जीते, 3 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य। मेघा कपूर, असीम और ध्रुविका राठौड़ ने इसमें स्वर्ण पदक जीते थे और सभी सत्य हैं। महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के प्रति सम्मान के क्रम में हर संभाग मुख्यालय पर पिंक डिवीजन बनाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत किससे संभाग होगी? यानी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, महिलाएं संगठित होकर काम करेगी। तो अब यहाँ पे जयपुर में क्या करेगी? जल से कोई भी जल की समस्या कोई भी, उसका सुलझाने में ये महिलाओं का योगदान रहेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने गिरवाणी ऐप का लोकार्पण किया। इसका संबंध किससे है? तो ये ऐप वगैरह जितने भी हैं, जो रीट के विद्यार्थी हैं ना, खास करके शैक्षिक नवाचार के अंदर ये आपके पोर्टल ऐप है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर देखते जाना, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, SIQ और SERT, ये इनकी फुल फॉर्म, डाइट, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको थोड़ा सा पढ़ते रहना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये आगे आपके भी काम आएंगे। तो इनको एक बार पढ़ लो, उसका दोबारा सीधा क्वेश्चन आ जाए। तो गिरवाणी ऐप का लोकार्पण किया गया। ये संस्कृत कॉलेज शिक्षा हेतु है। अगला देखो, खेड़ा कानपुरा गांव में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम किसके सहयोग से बनाया जाएगा? हालांकि ये उदयपुर के अंदर पहले प्रस्तावित था, लेकिन फिर अब जो 7 से 8 अक्टूबर जयपुर में राजस्थान समिट, इन्वेस्ट समिट आयोजन हुआ, उसमें अडानी ग्रुप ने कहा कि ये जो आप प्रस्तावित है ये हम बना देंगे, चिंता मत करो। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के निशानेबाज विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शख्स, खिलाड़ी विवान कपूर निशानेबाज है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता। 8-9 अक्टूबर 2022 को आयोजित मारवाड़ महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, हम लगभग पढ़ते हैं मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में पर्यटन विभाग करवाता है और जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा, और इसकी शुरुआत मेहरानगढ़ दुर्ग में सूर्य आराधना के साथ 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव हुआ। तो मेहरानगढ़ दुर्ग बहुत चर्चा में रहता है। इसका निर्माण है इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। चिड़िया टूक पहाड़ी पे, एक क्वेश्चन आता है चिड़िया टूक पहाड़ी पे। उपयुक्त सभी। डीग महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। डीग महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। डीग महोत्सव का आयोजन भरतपुर में हुआ। 10 से 11 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन हुआ और जिला प्रशासन भरतपुर और पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। उपयुक्त सभी। तो आपको पता है डीग के जो महल है ना, डीग के महल वो बदन सिंह ने बनवाए थे। डीग को राजधानी और डीग के महल बदन सिंह ने बनाए थे। जबकि डीग के अंदर जो जल महल है ना, जल महल, उन जल महलों का निर्माण जाट राजा सूरजमल ने करवाया था। ये 2 प्रश्न ध्यान रखना, पेपर में आते हैं। राजस्थान का पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, यानी नई ऊर्जा नीति आई। अभी एक क्वेश्चन आया था, हालांकि फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जितना लेवल होता है उसी हिसाब से आते हैं। आप चिंता घबराने की जरूरत नहीं करें, क्योंकि लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। खनिज नीति 2015 में किसका प्रावधान नहीं किया गया था, ऐसे पूछा था। तो वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उसी उनकी देखो जितनी बुद्धि लब्धि, उनका दिमाग फर्स्ट ग्रेड के एज ग्रेड पे भी अलग है ना। वो लगने के बाद वेतन कितना लेते हैं, एक थर्ड ग्रेड कितना लेता है, एक वनपाल वन रक्षक कितना लेता है, कांस्टेबल कितना लेता है, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो जहां वहां बहुत ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनसे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। भी इतने गहराई से प्रश्न आ गए तो हमें भी इतना पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, अच्छी बात है, हर चीज़ की गहराई में जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न आपको काम दे जाएगा। तो ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष है भास्कर सामंत। राजस्थान मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के सदस्य जिन्हें मॉरिशस की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है डॉक्टर अतुल गुप्ता। डूंगरपुर में पुलिस विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो डूंगरपुर में पुलिस विभाग द्वारा किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से।
36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल से संबंधित कथन बताइए। देखो, विवान कपूर निशानेबाज, कविता सिहाग साइकिलिस्ट, मुकेश चौधरी वुशु उपयुक्त सभी सत्य है। तो तीनों को अच्छे तरीके से याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय खेल जो हुए गुजरात के अंदर संपन्न हो चुके हैं और 37वें कहाँ हो गए, गोवा के अंदर। तो आपको इंडिया लेवल के जो राष्ट्रीय खेल पर प्रश्न बनते हैं हमारे प्रताप क्लासेज, उस पर आपको क्वेश्चन सारे करवा दिए गए हैं। देखो सारे विद्यार्थी प्रताप क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसमें सुबह करंट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट आता है 10 से 12 मिनट का, उसको आप कंटिन्यूज रखें, उतना पढ़ लोगे बहुत है। और समय समय पर देखो, जैसे मैंने यहाँ राष्ट्र के राजस्थान के संदर्भ में डाल दिया और वहां मैंने डलवा दिया इंडिया के संदर्भ में। तो आप निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से और अलग अलग जगह आपको बटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देख लें। और बाकी हम जैसे जैसे आपके एग्जाम होते हैं उसे विशेष आपको क्लासें दे रहे हैं। 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में। तो 15 अक्टूबर को कल राज्योत्सव दिवस मनाया गया था। पहली बार ये 2020 में बनाया गया, ध्यान रखना। 7 अक्टूबर 2022 को देश के संसदीय मामले व संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ कहां किया? तो हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ बीकानेर के अंदर। नवंबर 2022 से सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए प्रदेश में 3 माह तक अभियान चलाएगा। यह सिलिकोसिस नीति कब जारी की? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो 3 माह तक अभियान चलेगा। यह सिलिकोसिस नीति 2019 में चली थी। फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। हाल ही में अनुसूचित जाति जनजाति वित्त व विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जिसको कहते हैं अनुजा निगम, के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो हमारे राजस्थान के सामाजिक व न्याय मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल में कविता सिहाग ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो कविता सिहाग ने साइकिलिस्ट में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में प्रदेश में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से चलाने की घोषणा है? तो कल से चल जाएगा, दीपावली से पहले पहले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 17 से 21 अक्टूबर 2022। वर्ष 2022 का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2022 का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया गया। और राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के कितने मंडल में गति शक्ति यूनिट का गठन किया गया? और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इतना सिंपल प्रश्न आया कि भारत राजस्थान के अंदर रेलवे का संचालन है वो किस जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, सीधा ही पूछ लिया। तो गति शक्ति यूनिट 4 किसके अंदर? 4 किसको छोड़कर? कोटा को छोड़कर, क्योंकि उत्तर पश्चिमी रेलवे में 4 आते हैं, 5वां कोटा नहीं आता। हाल ही में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक राजस्थान के किस जिले में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो ये किया गया हनुमानगढ़ नोहर के अंदर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेट फुटबॉल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर जिले के कितने गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो हर जिले के अंदर 3 होंगे, टोटल होंगे 99, तो 3। ये प्रश्न आपके 42 प्रश्न थे जो हमने पिछले सप्ताह डिस्कस किए थे पूरे फैक्ट बूस्टर डोज के साथ। और संडे के दिन टाइम जाया ना हो, हालांकि छुट्टी रख सकते हैं। शाम के 9 बजे की क्लास की छुट्टी होगी और जो टेस्ट मिलता है ऐप के अंदर शाम को जीके टेस्ट, वो भी छुट्टी होगी। कल उसमें टॉपिक होगा राजस्थान की बावड़ियां, छतरियां, महल। अच्छे तरीके से पढ़ना, निरंतर अध्ययन करना, सफलता आपको मिलेगी। और हमारे जितने भी ऐप पे चल रहे हैं, जो भी सिस्टम चल रहा है, देखो नानक क्लासेस पर सेकंड ग्रेड का टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, वनपाल वनरक्षक की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज है और रीट स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। देखो हर महीने की पीडीएफ आपको प्राप्त होगी। और जनवरी से दिसंबर 2001 रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, सारी जितने भी है योजना वगैरह सब इसमें आपको टेस्ट के रूप में, पीडीएफ के रूप में प्राप्त होंगे। तो निरंतर अध्ययन करें। इसके अलावा जो रीट स्पेशल विद्यार्थी है ग्रेड 3 के लिए, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, उसके लिए राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ज्वाइन करना नहीं भूलें। इसके लिए पूरा एक दिन छोड़कर आपको टेस्ट मिल रहा है। आज दूसरा टेस्ट मिलेगा। बढ़िया तरीके से पढ़ो, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल रहा है। कम से कम एक टॉपिक यानी आपको एक टेस्ट में 70 से 80 क्वेश्चन और उसमें आए हुए क्वेश्चनों का और सब हम मिश्रण कर रहे हैं। तो आप निरंतर अध्ययन करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।